जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम एसपीडी करंट अफेयर का जो बुक है अक्टूबर एडिशन का, उसका करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 400 करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो दिया गया है। ये आप लास्ट एक्सरसाइज इसमें अगर देखो 38 नंबर एक्सरसाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो उसमें से हमने 400 कंप्लीट कर लिया था। अभी उससे आगे देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। पहला प्रश्न है आज का। हाल ही में जापान का फुकुआमा ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये इस बार का दिया गया है पी साईनाथ को। पी साईनाथ। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52 नंबर का बाघ अभयारण्य बना? यह है राजस्थान। राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52 नंबर का बाघ अभयारण्य बना? राजस्थान। राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेक्सस कहाँ खोजी गई है? यूफ्लेक्सस खोजा गया है केरल में। ऑप्शन नंबर डी। 29 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 29 जून को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? ये लिया है ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए। जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? असंगाबाद, तुर्कमेनिस्तान का असंगाबाद। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? यह है शिक्षा मंत्रालय की। शिक्षा मंत्रालय। किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगा दिया? ब्रिटेन। ब्रिटेन। हाल ही में ओलंपिक ए कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए हैं? साजन प्रकाश। साजन प्रकाश। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? ये राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन नियुक्त किए गए हैं? ये नए बने हैं सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल बने हैं नए सीवीसी सतर्कता आयोग। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्णम मल्लेश्वरी। देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 का शुरुआत किया गया? तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री है, कपड़ा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सबके मिलने से हुआ है। आंसर यहाँ पे डी है। सबसे बड़ा जो टॉय म्यूजियम है ये बन रहा है गुजरात में, याद रख लीजिएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? ये हैं जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा। हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? बिटकॉइन को वैध दिया है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर, मैंने बताया था इसका खुद का करेंसी नहीं है, ये डॉलर यूज़ करता है, अमेरिकन डॉलर। वन प्लस के वियरेबल्स श्रेणी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? डेवी हेविट। डेवी हेविट। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? ये लगाया गया असम में। असम। किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू किया? बिहार। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इन्विजन भेजने की घोषणा की है? इन्विजन भेज रहा ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। प्रतिवर्ष
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून। इसीलिए हमेशा ओलंपिक शुरू होता 23 जून को ही। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? माविया सूदन। माविया सूदन। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2021 का एकल का महिला खिताब किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी 23 जून को मनाते हैं, जिस दिन ओलंपिक दिवस मनाते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करवाना पड़ गया था? ये शहर था कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य। 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को मिला है 135वां स्थान। 135वां। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा शहर टॉप पर रहा? यह ऑकलैंड। ऑकलैंड रहा टॉप पर। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? नए चुनाव आयुक्त बने हैं अनूप चंद्र पांडे। रखिएगा, चुनाव आयुक्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है और 2 चुनाव आयुक्त होता है, एक अनूप चंद्र पांडे और दूसरे राजीव कुमार है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? ये है गूगल। गूगल। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी? ट्रांसजेंडर एथलीट है लॉरेल हवार्ड। लॉरेल हवार्ड। 67 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य का फिल्म वाटर बारियल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीत रहा है? ये जीता है अरुणाचल प्रदेश का फिल्म है वाटर बारियल। विश्व संगीत दिवस किस तिथि को मनाते हैं? विश्व संगीत दिवस होता है 21 जून को। 21 जून। हाल ही में प्रारंभ सागा परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? सागा परियोजना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना भर्ती राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया? ये हुआ है माली में। माली पड़ोसी देश है अपना माली। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? यह है सुमित्रा मित्रा। सुमित्रा मित्रा। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? कवच व्यक्तिगत ऋण योजना किया है एसबीआई बैंक ने। एसबीआई बैंक। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया इफ्को के द्वारा। इफ्को यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा में उच्चतम न्यायालय के प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? ये हैं महमूद जमाल। महमूद जमाल। आगे क्वेश्चन है 442 नंबर। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? एनीमिया मुक्त मतलब भारत में इसमें पहले स्थान पड़ा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत करी है? स्पेशल पिंक बूथ है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। हाल ही में चर्चित बुक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? होम इन द मतलब इसके हैं अमर्त्य सेन। होम इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा? कोसी नदी पर। कोसी नदी। डगमारा जल विद्युत परियोजना। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। साथ ही मिग्रेंट डे अलग होता है, वो जनवरी में मनाते हैं 9 को। निम्नलिखित में से किस देश में बर्ड फ्लू को H10N3 स्ट्रेन
से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? ये है चीन में मिला है, चीन। किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये थे जाम्बिया के, जाम्बिया। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, मतलब जहां आप वोट डालने जाते हो वहीं वैक्सीन लोगे, ये किया है दिल्ली ने। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में मिला, बोत्सवाना। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व मिल्खा सिंह का निधन हो गया? वे क्या थे? वे धावक थे, धावक थे। ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करी है? वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की है राजस्थान, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? असम में, असम, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन का सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये हैं अमर्त्य सेन, जिनका बुक कौन सा था? होम इन द वर्ल्ड। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास किया है? कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास हम लोग करते हैं थाईलैंड के साथ, थाईलैंड। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही था। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है सिंगापुर, सिंगापुर। भारत के लिए WTO मिशन के निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? आशीष चंदोरकर, आशीष चंदोरकर। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? इसका नाम होगा वाइपर, वाइपर। याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है वाइपर किसका है? तो नासा का है। वाइपर किसका है? नासा का है। हाल ही में कौन सा भारतीय मूल का व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं? तो ये है सत्य नडेला। फिर से इनका जो टाइम है एक्सीड कर दिया गया, सत्य नडेला। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है? यास का नामकरण किया है ओमान, ओमान, जिसकी राजधानी कहाँ है? मस्कट। निम्नलिखित में से किस देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी को विकसित किया है? ये विकसित इंडिया में किया गया है, गुजरात में। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 14 नंबर का, यानी ऑप्शन नंबर डी। नमस्ते योग ऐप, नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ये करा है आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्र, अरुण कुमार मिश्र। प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पवन दिवस मनाते हैं हम लोग 15 जून को, 15 जून। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये दिया गया नितिन राकेश, नितिन राकेश। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? थैला बैंक का शुरुआत किया गया है लखनऊ के द्वारा, लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये थे कन्नड़ भाषा के, कन्नड़। ऑप्शन नंबर ए। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया गया बेल्जियम में, बेल्जियम। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? अक्षर कुमार को, सॉरी यहाँ पे अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश ने
दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? ये घोषणा किया है न्यूजीलैंड, हालांकि भेज भी दिया है। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? रक्तदाता दिवस मनाया गया 14 जून को, 14 जून। हाल ही में व्यापार एवं विकास का संयुक्त राष्ट्र संगठन की नई महानिदेशक कौन बनी है? रेबिका ग्रीनस्पैन, रेबिका ग्रीनस्पैन। हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल के पत्रकार को पुरस्कृत किया गया या पुरस्कार मिला है? यह है मेघा राजगोपालन, मेघा राजगोपालन। 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा? ये कर रहा है ब्रिटेन, ब्रिटेन ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को, 12 जून। हाल ही में फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थैलेस के भारत में उपाध्यक्ष का निदेशक कौन बना है? आशीष सर्राफ, आशीष सर्राफ। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? दक्षिण कोरिया के द्वारा, दक्षिण कोरिया। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी, मुनेश्वर नाथ भंडारी। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है डेवी हैविट, डेवी हैविट। रिपीटेड प्रश्न हुआ। चर्चा में रहा वारेनघट्टा नेशनल पार्क, वारेनघट्टा सबको याद है, ये वारेनघट्टा होता है, ये किस राज्य से संबंधित है? ये है कर्नाटक से, कर्नाटक ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत का अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? शिकायत अधिकारी बने हैं सुप्रीति प्रिया, सुप्रीति प्रिया ऑप्शन नंबर डी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? शुक्र ग्रह के लिए, शुक्र ऑप्शन नंबर बी। चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? रायमोना, यह असम से, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत का स्थान 117, यानी ऑप्शन नंबर सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण क्या किया है? ए और बी दोनों है, यानी डेल्टा और कंपा, डेल्टा और कंपा। हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? नए CEO हैं हितेंद्र दवे, हितेंद्र दवे। किस जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया? वासुकी को लॉन्च किया, ये लॉन्च किया गया दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को, 8 जून। हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं? संजीव नंदन सहाय, संजीव नंदन सहाय। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि हटाने का निर्णय लिया है? यह है रूस। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? $200 मिलियन का, यह है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 7 जून को, 7 जून। भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की शिकायत अधिकारी कौन बना है? शिकायत अधिकारी बने हैं यहाँ पे परेश वी लाल, परेश वी लाल। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? ये कर रहा नासा, नासा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू करा है? अनुप्रति कोचिंग योजना, ये कर रहा राजस्थान, राजस्थान। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, उसका जो इस बार का थीम है वो हो जाएगा इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन, इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन 5 जून वाले का थीम है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह को लॉन्च कर दिया? यह है स्पेसएक्स, इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स। 31 मई को मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस, उसका थीम था कमिट टू क्विट।
हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? ये देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया है? शिशु सेवा योजना क्या है? असम। ऑप्शन नंबर बी। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं हम लोग 1 जून को। 1 जून। हाल ही में किस देश की ये त्यांग यिंग हांग, ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ी? ये है हांगकांग की। रिपीटेड प्रश्न है ये सब। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर अक्टूबर में कहाँ से होगा? सितंबर अक्टूबर में ये होगा संयुक्त अरब अमीरात से हो रहा। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये अभी बने हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे मनाते हैं 28 मई को। 28 मई। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? संजय दत्त। संजय दत्त। इससे पहले शाहरुख खान थे। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरंग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धता हासिल की है? ये था चीन का। झुरंग किसका था? चीन का था। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन। नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने वाली किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? अंकुर योजना कर रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? इसके ओएसडी हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है? यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बशर अल असद किस देश में चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? ये चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं ये सीरिया के बशर अल असद। हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? अमृत वाहिनी ऐप झारखंड ने किया है। झारखंड। अमेजन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी। एंडी जेसी। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? अरुण वेंकटरमन। अरुण वेंकटरमन। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर, ये इनका नाम है डी नागेश्वर रेड्डी। डी नागेश्वर रेड्डी। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? इरडा को। इरडा। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? यह है बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर। बलवीर सिंह सीनियर। ऑप्शन नंबर बी। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं हम लोग 25 मई को। 25 मई। किस भारत के किस देश के शहर हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है? ये खोला गया है मालदीव। अड्डू है मालदीव में। हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ये हैं डेविड वार्निया। डेविड वार्निया। हाल ही में सीबीआई के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? सीबीआई के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल। हाल ही में भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है। उनका नाम है रश्मि जैन। रश्मि जैन। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं 24 मई को। 24 मई। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। भारत। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का आधारशिला रखा या शुभारंभ किया है? ये किया उत्तराखंड। उत्तराखंड। हाल ही में किसने ला लीगा 2020-21 का खिताब जीत लिया? ला लीगा 2021 का जीता है एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड। हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया कोबे ब्रायंट को। कोबे ब्रायंट। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 23 मई को। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वे क्या थे? वृक्षारोपण से इनका नाम जुड़ा हुआ है। ये थे पर्यावरणविद। पर्यावरणविद। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दिया है? ये हो रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर, सॉरी तमिलनाडु गलत है, ये चर्चा कर रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए। अब ये 7वां ऐसा देश बने, मतलब राज्य बनेगा जिसमें विधान परिषद होगा। हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीत लिया है? बार्सिलोना। बार्सिलोना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मई। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग विकसित किया है? ईरान ने किया है। ईरान। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में पिनरई विजयन किस राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो केरल के हैं पिनरई विजयन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। 21 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। हाल ही में सुर्खियों में रहा MACS 1407। ये क्या है? तो ये सोयाबीन की नई किस्म है। सोयाबीन की नई किस्म। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये होंगे मोईद यूसुफ। मोईद यूसुफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया? जगन्नाथ पहाड़िया थे राजस्थान के। राजस्थान। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। 20 जून को मनाते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना लॉन्च किया गया? हरियाणा। संजीवनी परियोजना हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी। कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? अर्जुन भल्लर। अर्जुन भुल्लर। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने गए हैं? सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के प्रमुख ये बने हैं सतोशी उचिदा। संतोषी उचिदा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? यह है कर्नाटक। कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते हैं 18 मई को। 18 मई। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई और 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना के ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? कोरोना का ओरल वैक्सीन कर रहा है भारत अमेरिका के साथ मिलकर। यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने संसद को भंग कर दिया है? ये संसद भंग हुआ है नेपाल में। नेपाल। ऑप्शन नंबर ए। कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई है? ये इस बार नियुक्त हुई नीरा टंडन। नीरा टंडन। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है? ईगा स्वितेक। ईगा स्वितेक। और पुरुष एकल का इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किसने जीत लिया है? पुरुष वाला इस बार का 1 मिनट। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? राफेल नडाल ने। राफेल नडाल। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। इस बार यानी 2021 का थीम क्या था? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? उच्च रक्तचाप दिवस मनाते हैं 17 मई को। 17 मई। हाल ही में बाटा इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? बाटा इंडिया के नए CEO बनाया गया है गुंजन शाह को। गुंजन शाह।
मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीत लिया? एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। 16 मई। हाल ही में रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? असम। असम। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? रमेश पोवार। रमेश पोवार। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? झारखंड। झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। 15 मई। पंजाब का 23 नंबर का जिला कौन सा बना है? मालेरकोटला। मलेरकोटला। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के एजेंसी के प्रमुख किन्हें बनाया गया है? मार्टिन ग्रिप्स को। मार्टिन ग्रिप्स। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किन्हें बनाया गया? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह। अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दी। वो देश कौन सा है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता? विश्व खाद्य पुरस्कार जीता शकुंतला हड़क सिंह। शकुंतला हड़क सिंह। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पूना में। पुणे। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? ताहेरा कुतुबुद्दीन। ताहेरा कुतुबुद्दीन। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है? दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया है सीबीएसई ने। सीबीएसई। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी बीजे बाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में डिजिटल बार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? असम बना। असम। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री के आर गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये थी केरल की। केरल। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन लक्ष्य कंप्लीट करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? पुदुचेरी। पुदुचेरी। पहले नंबर पे अंडमान निकोबार। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं 12 मई को। 12 मई। हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? जोस जे कटूर। जोस जे कटूर। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? पुर्तगाल के द्वारा। पुर्तगाल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई। 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा। भारत। हाल ही में अंटार्कटिक महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को कौन सा नाम दिया गया? ये A76। A76। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी पर। फेनी नदी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ओडिशा देगा। हेमंत बिश्व शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? हेमंत बिश्व शर्मा ये बने हैं असम के। असम। जनजातीय स्कूल में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामले के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट। प्रतिवर्ष मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मातृ दिवस मनाते हैं मई महीने के दूसरे रविवार को। मई महीने के दूसरे रविवार को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? कमिट टू क्विट।
सॉरी, ये तो हो जाएगा, इसका था मतलब जो टोबैको डे था उसका था। यह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इस बार का थीम है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीत लिया? नोओमी ओसाका। नोओमी ओसाका लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 का किसने जीत लिया, मतलब पुरुष वाले में? ये इस बार का जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल। भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला जो कि विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। WHO ने उसे क्या नाम दिया है? B1617। ये इसी सीरीज में है, जैसे 1618 मिलेगा ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये सब वैसे भी नहीं होगा। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हो गया। वे कौन थे? वनराज भाटिया संगीतकार थे। संगीतकार। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लामेत घाट का संबंध किस राज्य से है? भेड़ाघाट लामेत घाट ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं विश्व थैलेसीमिया दिवस। हाल ही में एन रंगास्वामी कौन से बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? ये बने हैं चौथी बार। एन रंगास्वामी। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया। अभिलाषा पाटिल कौन थी? ये एक अभिनेत्री थी। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा पोषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? सबसे बड़ा पोषण प्राप्तकर्ता देश है भारत। भारत। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, MK स्टालिन। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम कर लिया? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? ये बन गई पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल। किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया रमेश पोखरियाल निशांक को। रमेश पोखरियाल निशांक। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीत लिया? ये जीता मार्क सेल्वी। मार्क सेल्वी। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं मई महीने के पहले मंगलवार को। मई महीने के पहले मंगलवार को। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों के किस देशों में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया गया? डिफेंडर ये किया गया अल्बानिया में। अल्बानिया। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? प्रफुल्ल चंद्र पंत। प्रफुल्ल चंद्र पंत। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई? तो इटली। इस बार G20 का सारा हुआ इटली में। इससे पहले वाला हुआ था कहाँ पे? USA में। USA नहीं, मतलब UAE में। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? थिसारा परेरा था श्रीलंका का। श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में विक्रमजीत काम्बरपाल का निधन हो गया। वे कौन थे? विक्रमजीत काम्बरपाल एक अभिनेता थे। BP कानूनगो की जगह RBI के डिप्टी चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये हैं T रविशंकर। 4 डिप्टी गवर्नर होता है। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? रिपीटेड प्रश्न हो गया। 3 मई को मनाते हैं। 3 मई। हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू कर रहा है भारतीय सेना। भारतीय थल सेना। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही होगा। आगे आते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाते हैं। 2 मई। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? मणिपुर। मणिपुर। यहाँ पे आंसर जो है ना भारतीय नौसेना होगा। ये भारतीय नौसेना। हाल ही में सड़कों पर चलित चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? मतलब अनुमति मिल गया कि चालक रहित कार को चला सकता है। ये देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल की अनुमति दे दिया है? यह है चीन। यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते 1 मई को, लेबर डे। हाल ही में
बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? बजाज ऑटो के चेयरमैन नीरज बजाज। नीरज बजाज। हाल ही में वन्य अन्वेषण पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? इनका नाम है कृति करंत। कृति करंत। हाल ही में प्रारंभ पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? पर्वत धारा का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया। ये पत्रकार थे, पत्रकार रोहित सरदाना। हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? अगले वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन। हाल ही में सीमा सड़क संगठन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? वैशाली एस हिवासे। वैशाली एस हिवासे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल। हाल ही में एनसीडेक्स के नए एमडी और सीईओ किन्हें बनाया गया? अरुण रस्ते। अरुण रस्ते। पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? ओडिशा। ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी सिपड़ी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्चा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है? तो वो है अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया? एंथनी हॉपकिंस। एंथनी हॉपकिंस। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? राजेश बिंदल। राजेश बिंदल। सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? यह है यरूशलेम में। यरूशलेम, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार ने क्लैप स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया है? क्लैप स्वच्छ अभियान शुरू किया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया। पंडित राजन मिश्र ये कौन थे? ये थे गायक, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ये चुने गए हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दी गई है? ये मिला है कोविसेल्फ को। कोविसेल्फ। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल। श्रवण राठौड़ का निधन हो गया। वे कौन थे? श्रवण राठौड़ संगीतकार थे। संगीतकार। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? ये किया है सिक्किम ने। सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एचडीएफसी बैंक के नए अंशकालीन अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? अतनु चक्रवर्ती। अतनु चक्रवर्ती। हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है वनिता गुप्ता। वनिता गुप्ता। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन ये बनाया गया है रेखा मेनन को। रेखा मेनन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इदरिस डेवी का निधन हो गया? इदरिस डेवी का निधन हो गया। ये थे चाड के, यानी ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में सुर्खियों में रहा मेफ्लावर 400 क्या है? मेफ्लावर 400 ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज़ है। हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं अर्जुन कल्याण। अर्जुन कल्याण। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 22 अप्रैल को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 142, मतलब टोटल 183 देशों में भारत का 142 स्थान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? अन्नपूर्णा को फतह करने वाली इनका नाम है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते। राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय लोक दिवस 21 अप्रैल को। हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 84वां, यानी 84। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? अरोका का उद्घाटन पुर्तगाल में। पुर्तगाल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल।
विश्व होमोफिलिया दिवस कब मनाया जाता है? हेमोफिलिया डे मनाते हैं 17 अप्रैल को। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? ये मिलेगा आपको संयुक्त अरब अमीरात में, यानी ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को यूनेस्को गुइमेर्लो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मारिया रेसा को। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? ये रिपीटेड प्रश्न हो गया। 15 अप्रैल को। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महासचिव कौन बने हैं? ये बन गए सिद्धार्थ लोकजाम। हाल ही में किस देश से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया? तो ये हॉकी के थे, इन्हीं के नाम पे वो मोहाली क्रिकेट जो हॉकी स्टेडियम का नाम बदल दिया गया। आगे प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? अंबेडकर जयंती हम लोग मनाते हैं 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल। हाल ही में 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। बढ़ते कोविड महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? यह अभियान है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड है। हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च की पहली महिला मुख्य निर्देशक बनी है? पूनम गुप्ता नाम है उनका, पूनम गुप्ता। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की है? नीरा टंडन। आगे प्रश्न है, बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड से दिया गया? तो यह है नोमैडलैंड, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में पंजाब राज्य ने कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सोनू सूद। हाल ही में यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? नौरा अल मतरूसी। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल। आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2 लाख रुपया। 2 लाख। भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात तौते का नामकरण किस देश ने किया है? ये किया म्यांमार। आगे प्रश्न है हमारा, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण एआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह है संजीव कुमार। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? चंद्रा नायडू। किस देश ने भारत का P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दे दी है? यह है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक कौन बने हैं? ये हो जाएगा चिंतन वैष्णव। हाल ही में कोसोवो की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? कोसोवो की नई राष्ट्रपति है बोजोसा उस्मानी। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? एस रमन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 5 अप्रैल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन हो जाएंगे? शकूर राथेर। हाल ही में प्रकाशित लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक हैं शकूर राथेर। आगे है, तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? अजय सेठ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? केंद्रीय राजस्व सचिव तरुण बजाज। बीसीसीआई के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? सबीर खंडवाला। वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार किन्हें दिया गया? सुमन चक्रवर्ती। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये हैं एन वी
हाल ही में अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला देश कौन सा बन गया है? यह है राजस्थान। राजस्थान। हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? दाहला बांध मिलेगा आपको अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संधियों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण यूनाइटेड किंगडम ने किया। यूनाइटेड किंगडम। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाते हैं 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल। शशिकला जावलकर का निधन हो गया। शशिकला जावलकर ये एक अभिनेत्री थी। अभिनेत्री। हाल ही में क्षमता निर्माण उद्योग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? क्षमता निर्माण उद्योग के हैं आदिल जैनुल भाई। आदिल जैनुल भाई। किस देश के द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया? यानी आइसलैंड और जापान के साथ। आइसलैंड और जापान। किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम बोर्ड का? यह है मल्लिका श्रीनिवास। मल्लिका श्रीनिवास। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? ये नए बने हैं मुखमीत एस भाटिया। मुखमीत एस भाटिया। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रिटेन में। ब्रिटेन। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? आवश्यक सेवा रखरखाव छत्तीसगढ़ ने किया। ऑप्शन नंबर डी। विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? ऑटिज्म दिवस है 2 अप्रैल को। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स हुआ 2021 का, उसमें भारत का 140 नंबर पे था। 140। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ये होगा तेलंगाना में। तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है? सबसे अधिक जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? ये किया RBI ने। RBI। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किस चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? चीनी कपास और सूत। चीनी कपास और सूत। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं हम लोग 31 मार्च को। 31 मार्च। हाल ही में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रजनीकांत को। रजनीकांत। ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। भारत। हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपये का अनुदान प्रदान किया है? ये 800 करोड़ रुपये का दिया गया है भारत को। हाल ही में किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले। किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया? माउंट मेरापी है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया। केंद्र सरकार ने नए वाहन की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव दिया है? ये दिया है 25% का। 25%। किस बैंक को एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SMI बैंक चुना गया है? यह है HDFC बैंक। HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर ए। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट अभिनेता है इरफान खान। इरफान खान। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? यह है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्य के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपया को मंजूरी दिया है? 7 साल के लिए। यानी ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक से निकासी और जमा के प्रतिबंध को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? 30 जून 2021 तक। शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये हुआ है गोरखपुर में। गोरखपुर। 28वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? हुनर हाट का आयोजन हुआ है गोवा में। हुनर हाट।
WWE में किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? तो यह है द ग्रेट खली। द ग्रेट खली। हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है? आशा भोसले को। आशा भोसले। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल कर लिया? ये किया किरण रिज्जू। किरण रिज्जू। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे है? 40वें नंबर पर। 40। किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? शरद पगाड़े को। हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? बिहार ने। बिहार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। विश्व रंगमंच दिवस किस दिन मनाया जाता है? 27 मार्च को। 27 मार्च। AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। भारत। हाल ही में नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू की है? वाराणसी। वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया? ये कमीशन किया गया चेन्नई। दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना ये बन रही है नॉर्वे में। नॉर्वे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? मेरा मास्क मेरी सुरक्षा मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश। रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च करने की बात करी है? 18 देशों का होगा। ICC T20 रैंकिंग में भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है जो पहले स्थान पर रही? ये है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा। हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान। हाल ही में किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फट गया? संगे ज्वालामुखी था इक्वाडोर में। इक्वाडोर। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? ये कर दिया गया 5 लाख। 5 लाख। मध्य प्रदेश और किन राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाल ही में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? मंगलोर। विश्व जल दिवस 2021 का जो थीम है इस बार का क्या रहा? थीम रहा वैल्यूइंग वाटर। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है? सही दिशा सम्मान अभियान किया है UNDP। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बताने वाला कानून पारित किया? यह है स्पेन। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर का नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये हो जाएगी कंगना रनावत। शहीद दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च को। 23 मार्च। 67 नंबर का नेशनल अवार्ड समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म से नवाजा गया? छिछोरे। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मी को कितने महीने के अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? ये देगा 1 महीने के लिए। 1 महीना। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यह फिनलैंड। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक या महासचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? दत्तात्रेय होसावले। सामिया सुलू हसन किस पूर्वी अफ्रीका देश में पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? ये बनी है तंजानिया। ऑप्शन नंबर ए। भारत के पैरा एथलीट सिंह राज्य ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? ये जीती है स्वर्ण पदक। हाल ही में 11वीं महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीत लिया? हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी। अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? ढाका।
हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कॉरेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये हैं कौशल्या शंकर। कौशल्या शंकर हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित होने वाले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? रिज अहमद। पहले है रिज अहमद। किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? कौन सा देश अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया? ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश। हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? एलियट पेज। एलियट पेज निम्नलिखित में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 का SGA ब्रिटेन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 16 मार्च को। 16 मार्च। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? ये लगाया है रूस ने। रूस। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है? 74%। 74%। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं GP सामंत। GP सामंत। यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? ये हो जाएगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने का घोषणा किया है? सिंगापुर। सिंगापुर। पूर्वी अफ्रीका देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया? यह है सोमालिया। सोमालिया। ऑप्शन नंबर ए। संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितना करने का सिफारिश किया है? 16 वर्ष। याद रखिएगा, ये पॉक्सो एक्ट होता है जो घटिया विज्ञापन या वीडियो होता है उसके लिए, तो उसमें 16 वर्ष कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? ये जीती है धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी बनी है? दिल्ली। दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूर की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया है? इस अभियान का नाम है मेरा खाद्य ऐप, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा UAE को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? ये हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य ने काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया है? काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया है? ये देश हो जाएगा जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन। ऑप्शन नंबर डी। स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने के प्रतिबंध को लगाने का फैसला किया है? श्रीलंका। श्रीलंका। वेस्टइंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया? क्रेग ब्रेथवेट को। क्रेग ब्रेथवेट। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? हस्मतुल्लाह शाहिदी। हस्मतुल्लाह शाहिदी। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेट निम्नलिखित में से कौन बन गया? मिताली राज। मिताली राज। हाल ही में हैरत उत्सव कहाँ मनाया गया? हैरत उत्सव ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किया? फ्रांस ने किया। फ्रांस ने किया अंतरिक्ष में युद्धाभ्यास। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीत लिया? अफ्रीका नेतृत्व पुरस्कार जीता नाइजर ने। हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? ये खुला तेलंगाना में, यानी ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य की भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान किया? इसमें रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। डस्टलिक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? यह उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया गया? ये हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? ये होगा बांग्लादेश।
बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? पहला खोला गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड। केंद्र प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? ओडिशा को। ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? ये लगा दिया स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड। फिर बांग्लादेश ने भी कहा। आगे है, जन औषधि दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाते हैं 7 मार्च को। 7 मार्च। हाल ही में किस देश ने रक्षा बजट 6.8 से बढ़ाकर 209 अरब डॉलर कर दिया? 6.8% की बढ़ोतरी करी है। ये कर रहा है चीन, यानी ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बने हैं? लागिया नोडेन्हा। लागिया नोडेन्हा। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? पहले स्थान पे हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु। ईएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत तक बनाए रखने का फैसला किया है? ये रखा है 8.5%। हाल ही में वर्ष 2020 में बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बिहारी पुरस्कार दिया गया मोहन कृष्ण बोहरा। मोहन कृष्ण बोहरा। भारत ने किस देश में लाल चावल की पहली खेप रवाना की है? अमेरिका। अमेरिका। चैंपियंस एंड वेंटर्स समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एमसी मैरीकॉम। एमसी मैरीकॉम। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा है? किरोन पोलार्ड। किरोन पोलार्ड। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया है? ये होगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी क्षेत्र में नौकरियों में 75% क्षेत्र में युवाओं के आरक्षण को मंजूरी दे दिया है? निजी क्षेत्र मतलब जो प्राइवेट सेक्टर होगा उस स्टेट में, उसमें 75% उसी राज्य का होगा। ये है हरियाणा। हरियाणा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला के संसद टीवी बनाया गया। संसद टीवी। ओडिशा सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी करी है? 101 करोड़ रुपया। 101 करोड़ रुपया। संसद टीवी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी किन्हें बनाया गया? रवि कपूर को। रवि कपूर। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? ये जीता है नरेंद्र मोदी ने। तो आपके 800 प्रश्न कंप्लीट हो गए। सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे पे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।